नमस्कार, जोहार। आप देख सकते हैं मैं अभी गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल जो कास्टर टाउन में है, मैं अभी वहां पे खड़ा हूं और अभी मैं अंदर चलता हूं और यहाँ के टीचर्स से बात करता हूं, यहाँ के मैनेजमेंट से मैं बात करता हूं कि आखिर कहाँ गया वो सम्मान, कहाँ गया वो संस्कार जो आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बांटते थे। अगर किसी का 3 से 4 महीने का फी बाकी है तो पूरे ग्रुप में आप इस बात को लिख के ये बता रहे हैं कि आप डिफॉल्टर हैं। डिफॉल्टर जैसे वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, तो बच्चे की मानसिक दशा क्या होगी, बच्चा वैसे माँ बाप का कितना सम्मान करेगा और उसके पेरेंट्स की मानसिक दशा क्या होगी। इस तरीके के आप पर्सनली भी उनको मैसेज डाल सकते हैं जो आपने नहीं किया। आइए बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से और यहाँ के टीचर से, देखते हैं इस मैटर पे वो क्या बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपसे कि मैं अभी स्कूल के अंदर गया और प्रिंसिपल से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल इस मैटर पे किसी भी तरह का कोई भी बाइट देने से उन्होंने इनकार किया। क्या ये सही है? जिस बच्चों ने फी बच्चे नहीं भरते हैं, फी उनके माता पिता भरते हैं, तो बच्चों का नाम रखना, उस ग्रुप में नाम देना और उसके जो दूसरे क्लासमेट हैं उस क्लासमेट, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में क्या होता है, बच्चे टीज करते हैं। तो बच्चे जब उस बच्चों को टीज करेंगे कि अरे तुम्हारे कैसे मम्मी पापा हैं, कैसे पेरेंट्स हैं जो कि तुम्हारे स्कूल का फी तक नहीं भर पा रहे हैं, वैसे बच्चे की मनोदशा क्या होगी और वैसे पेरेंट्स का क्या उस पर रिएक्शन होगा, ये सारी बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं। क्या ये सही है स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस तरह का कार्य करना? आप अगर उस बच्चे का फी है, अगर बचा हुआ है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, किसी भी, चाहे पूरे साल का क्यों नहीं बाकी हो, तो आप उनको पर्सनली मैसेज करेंगे या पूरे ग्रुप में आप उसको मैसेज डाल के एक एम्बैरेसमेंट का उसको शिकार बनाएंगे? तो ये आपके ऊपर पे है। आप इस पे कमेंट दें, अपनी टिप्पणी दें, ये कहां तक सही है। स्कूल शिक्षा देने के लिए है, ना कि एक अपना बिजनेस चलाने के लिए। ऐसे भी डीएवी एक जो कहें एक एनजीओ है। एक लगता था कि संस्कार इस स्कूल में बचा है, लेकिन धीरे धीरे ये संस्कार इस स्कूल का भी जाता रहा है। बने रहे हमारे चैनल के साथ और कोशिश करूंगा मैं इनके आला अधिकारी या जो इसके बड़े अधिकारी हैं, जो इनके बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने आज बताया कि डीएवी में जो बच्चों के लिए फी का जो ग्रुप में डाला गया था मैसेज, डिफॉल्टर्स वर्ड का प्रयोग किया गया उन बच्चों के लिए नहीं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी हो, वो डिफॉल्टर्स उनके माँ बाप को बताया गया है। ये कहां तक सही है, मैं अभी बात करूंगा देवघर में डीएवी को स्थापित करने वाले समाज सेवी के नाम पे भीष्म पितामह समाज सेवी जो ताराचंद बाबू हैं, उनसे मैं अभी बात करता हूं। एलएमसी के हेड भी हैं, यहाँ के जो लोकल मैनेजमेंट कमेटी होती है डीएवी के, उसके हेड हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये सही है, ऐसा करना क्या उचित है, उनकी मनोदशा बच्चों की क्या होगी, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरेगा जब ऐसा कुछ होगा। देखा जाए तो ये बात कुछ भी नहीं है, और अगर देखा जाए तो ये बात बहुत बड़ी है। बहुत तरह से बच्चों को और उनके माता पिता को झेलना भी पड़ सकता है। तो आइए बात करते हैं तारा बाबू से। सुबह में एक मैसेज आया, आज पीटीएम था, वहां पे पेरेंट्स टीचर मीट था, तो वहां पे मैसेज आया कि लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स करके, और ग्रुप में करीब 10-12 बच्चों का जिन्होंने फी क्लियर नहीं किया था। हो सकता है किसी का 1 महीने का बाकी हो, 2 महीने का बाकी हो, 3 महीने, किसी का 4-5 महीने का भी हो सकता है। सर, मेरा सिंपल ये जानना है कि अगर फी में अगर उन्होंने फी नहीं भरा है, फी तो भरना ही है, तो क्या ग्रुप में वो उन बच्चों का नाम डालना डिफॉल्टर्स बोल के, ये कहां तक सही है? मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं। मैं ताराचंद जैन, गीता देवी डीएवी का मैं एलएमसी हेड हूं, और आपने जो भी बात रखी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो डीएवी का मैनर्स है और डीएवी जिस प्रकार से गार्जियन को और बच्चों को इज्जत देते हुए चलती है, लेकिन मैं प्रिंसिपल से इस बारे में बात करूंगा, और मैं प्रिंसिपल से बात करके और ये करूंगा, और आगे से मेरे ख्याल से इस तरह की आपको शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन आपका ये मानना जरूर है कि इससे बच्चों के मानसिकता पर अच्छा असर नहीं पड़ता है, और वो बच्चों का अपने पिताजी के प्रति, अपने गार्जियन के प्रति एक बुरा भाव पैदा होगा कि भाई इसका मतलब हमारे पापा जो हैं या हमारी मम्मी हमारे पर ध्यान नहीं देती हैं। तो ये गलत बात है।
लेकिन वो किस परिस्थिति में प्रिंसिपल ने किया है, हो सकता है कि उन्होंने इसको इस गंभीरता को नहीं समझा हो, इसलिए मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन मैं आपसे, चूंकि आपने कहा है और मैं वहां का स्कूल का शुभचिंतक होने के नाते मैं आपसे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगता हूं और मैं बात करूंगा। शुभचिंतक हम लोग भी हैं, कई तरह की घटनाएं हुई, डीएवी सातर में भी हाल फिलहाल में जो प्रिंसिपल बिल्कुल भी बहुत तरह की घटनाएं आई, लेकिन हमने उसको हाईलाइट नहीं किया कि हो सकता है कोई अच्छा करना चाहता हो, लेकिन अभी बार बार किसी भी चीज को कितना इग्नोर करता है। नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, मैं उनसे बात करूंगा और मैं समझता हूं कि ये सही बात नहीं है और हो सकता है कि इतनी दूर तक गंभीर उन्होंने प्रिंसिपल को नहीं सोचा हो, लेकिन ये बात उचित नहीं है, तो मैं उनसे बात करके, लेकिन उसके पहले मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं स्कूल के प्रबंधन से जुड़ा हुआ हूं इसलिए,